का पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान जारी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल अब बदलापुर जैसा नजर आ, क्योंकि बीजेपी के नेता अब खुलकर बदले की बात कर रहे हैं। लेकिन यह बदला कैसा होगा? राजनीति में हिंसा के लिए बदनाम पश्चिम बंगाल में क्या कानून व्यवस्था के हालात और बिगड़ेंगे, या फिर बीजेपी अब दीदी को सत्ता से बाहर फेंककर अपना बदला पूरा करना चाहती है? आज की बहस इसी पर बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। सोलह सिनेमा डायलॉग सुने जो एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। There's a proverb in हिंदी, जैसी करनी ऐसी भरनी। राजनीति में हिंसा के लिए बदनाम बंगाल की सियासत का मुद्दा अब बदले तक पहुंच चुका है। केंद्र और ममता सरकार आमने सामने है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी नेता ने ममता सरकार को खुलेआम बदले की चुनौती दे दी है। বদলা শুরু হয়ে যাচ্ছে। যে কালো কালি লাগিয়েছে এটা সামান্য উদাহরণ একটা। 16 সিনেমা ডায়লগ শুনেছেন তো, এক মারোগে তো हम চার মারেंगे। বিজেপি চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারে। কেউ বেরোতে পারবে না, সব এখানে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকবে। Actually there's a proverb in हिंदी, जैसी करनी ऐसी भरनी। People and BJP workers are very much angry with this persons. बंगाल चुनाव में इस बदले के कई चेहरे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पहले ही ममता बनर्जी को सुधरने की चेतावनी दे चुके हैं, जिसमें बात हाथ पैर तोड़ने तक पहुंच गई थी। वहीं वो पहले ही बदले की हुंकार भर चुके हैं। उतना ही मारिए जितना आप बाद में हजम कर सकें। लाल डायरी में लिख कर रख रहा हूँ, सूद समेत वापस देंगे। हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। ये ममता बनर्जी के 2011 के नारे का एक तरह से जवाब है। तब ममता ने कहा था, बदला नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरह के बदले की बात बीजेपी नेता कर रहे हैं। चुनावी दंगल में जीत से बदला, जिसका जिक्र जेपी नड्डा ने 200 से ज्यादा सीट जीतने के दावे के साथ किया है। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को हिंसा और झड़प के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मैदान पर हैं, जो लगातार ममता सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इस बार राज्यपाल ने फुल एक्शन की चेतावनी दी है। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। एक और बीजेपी के तेवर सख्त हैं, तो दूसरी ओर ममता भी चुप नहीं है। वो लगातार बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रही हैं। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমরাই মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? पश्चिम बंगाल की राजनीति और हिंसा का चोली दामन का साथ रहा है, और इस बार हिंसा की आग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंच चुकी है। जिस बदले की शुरुआत 2011 में ममता बनर्जी ने
बदलाव का नाम देकर की थी, अब ममता के उसी बदले के स्लोगन को बीजेपी ने अपनी चेतावनी में शामिल कर दिया है। बंगाल की सियासत अब बदलापुर बनती दिख रही है, जहां बीजेपी और ममता आमने सामने हैं। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।